Good morning students, welcome to you in my science class and I shall teach you a new topic, lesson magnetic effect of electric current यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज हम इस लेसन के अंतर्गत पढ़ेंगे मैग्नेट यानी चुंबक, बॉडी मैग्नेट चुंबक क्या है, आइए पढ़ते हैं चुंबक के बारे में। चुंबक एक ऐसा स्टोन होता है, ऐसा पत्थर होता है जिसमें कि आयरन मटेरियल या आयरन जो ऑब्जेक्ट होते हैं, लोहे की जो वस्तुएं होती हैं, उनमें उनको अपनी ओर एट्रैक्टिव यानी आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। ये आयरन ऑब्जेक्ट्स को, जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन आयरन ऑब्जेक्ट्स को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। उनमें आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो ऐसे मटेरियल मैग्नेट कहलाते हैं। मैग्नेट्स आर टू टाइप, यानी चुंबक दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है नेचुरल यानी प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, और दूसरी होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कृत्रिम चुंबक, प्राकृतिक चुंबक यानी ऐसे मैग्नेट जो प्रकृति से प्राप्त होती है, उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। यानी एन ओर ऑफ आयरन, जिसका फॉर्मूला है Fe3O4 × 2H2O। ये आयरन का अयस्क है, आयरन का अयस्क Fe3O4, जिसे कहते हैं मैग्नेटाइट, जो कि मैग्नीशियस है के नियर ये मैग्नेटाइट पत्थर पाया जाता है, जिसमें कि आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ऐसे चुंबक को हम कहते हैं प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कृत्रिम चुंबक। द मैग्नेट मेड थ्रू आर्टिफिशियल टेक्निक आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी जब चुंबक को अपनी आवश्यकता अनुसार भिन्न शेप एंड साइज में डेवलप किया जाता है, ऐसे चुंबक आर्टिफिशियल या कृत्रिम चुंबक कहलाती हैं। इनको आयरन, कोबाल्ट और स्टील आदि मेटल से मिलकर बनाया जाता है, इसलिए इनको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, चुंबक की क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता या फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन ऑब्जेक्ट। पहला इसमें क्या होता है, ये जो आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का कार्य करते हैं, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, और चुंबक के इस गुण को उसकी चुंबकीयता या चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकत्व कहलाता है, यानी चुंबक में लोहे के जो वस्तुएं होती हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, जिस गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। और ये जो चुंबक का गुण है चुंबकत्व, ये चुंबक के जो एंड्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ एंड पर जो इनके एंड्स होते हैं, इन सिरों पर ये चुंबकत्व अधिक होता है और मध्य में यानी मिडिल में ये कम होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, द सेम पोल ऑफ मैग्नेट, यानी चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं, दे आर रिपल ईच अदर। चुंबक के समान ध्रुवों में यानी नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को रिपल करते हैं। रिपल यानी प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है,
जबकि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चुंबक के समान ध्रुवों में परिकर्षण और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण पाया जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी चुंबक की, चुंबक के अगर हम चुंबक को बीच में से धागे से बांध करके अगर उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, स्वतंत्र दूर लटका दें, तो चुंबक ऑलवेज हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे होता है। अगर चुंबक को धागे से बांध करके हम स्वतंत्र दूर लटका दें तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, जिसे चुंबक का दिशात्मक गुण कहते हैं। यानी ये चुंबक के का डायरेक्शन बताने का गुण कहलाता है। तो ये डायरेक्शन बताता है। और चौथी प्रॉपर्टी, एक सिंगल मैग्नेट, अगर एक सिंगल मैग्नेट है और इसे बीच में से तोड़ दिया जाए, इसे बीच में से तोड़ दें, तो इसके जो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल कभी भी अलग नहीं होते हैं। टूटने के साथ ही इसके जो अपोजिट पोल है वो दोबारा से डेवलप हो जाते हैं। अतः चुंबक को के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। चुंबक के ध्रुव, जो चुंबक में नॉर्थ और साउथ ध्रुव अवश्य पाए जाते हैं, तब चुंबक के ध्रुवों को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। हम अगर इनको जितना भी छोटा करते जाएंगे, उस प्रत्येक पार्ट में चुंबक के दोनों ध्रुव उपस्थित होंगे। अब पढ़ेंगे हम चुंबक क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबक के आसपास वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई या कंपास अपनी जो उसकी मेन स्टेट है उससे अगर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगर हम किसी कंपास को इस मैग्नेट के पास लाते हैं और इस मैग्नेट की जो नीडल, इस कंपास की नीडल है, अगर वो अपने स्थान से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए लेफ्ट या राइट, तो उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुवों पर अधिक होता है, चुंबक के बीच में कम होता है, और जैसे जैसे चुंबक से दूर होते जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम इस तरह की काल्पनिक रेखा खींचे तो इन्हें कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं, नॉर्थ सिरे से निकलती हैं और साउथ सिरे में एंटर करती हैं। इस बल रेखा के, इस चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर कार्य करता है, अर्थात एक दिशा में कार्य करता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं होती है, जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में होती है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे के पैरेलल समांतर होती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबक के आसपास का वह एरिया जहां पर कोई कंपास की जो नीडल है, चुंबकीय मैग्नेट है, जो मैग्नेट नीडल है, वो मैग्नेट नीडल अपने मेन स्थान से अगर वो डिस्टर्ब हो रही है तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और इसका मात्रक न्यूटन मीटर एम्पीयर स्क्वायर होता है, और इसके परिमाण को b से 10 प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करता हूं आज के टॉपिक में मैग्नेट के टाइप, नेचुरल और
आर्टिफिशियल यानी प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक के बारे में आपने समझा। चुंबक की विशेषताएं, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट आपको सही प्रकार समझ में आ गई होंगी, और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।